देखो, जानवर जब पागल हो जाता है तो इंसान क्या करता है, पशु विभाग जो होता है उसको फ़ोन करता है कि रोड पे कुत्ते जो हैं अफरा तफरी मचा रहे हैं, कुत्तों का दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, कुत्ते जो हैं लोगों को काट रहे हैं, नोच रहे हैं, तो कुत्तों को पकड़ के ले जाओ। और डॉग कैचर आता है, बंदर कैचर आता है, मंकी कैचर आता है, ठीक है। पशु को क्या करता है, पकड़ के ले जाता है और सही ढंग से ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है ताकि वो नॉर्मल जो इंसान है रोड पे आने जाने वाले लोगों को परेशान ना करे। बहुत अच्छी बात है। पशु के लिए अस्पताल बना हुआ है, पशु के लिए है सुविधा। और जो घर परिवार में जो इंसान होते हैं, जो कुत्ते की तरह अच्छे इंसानों को नोचते रहते हैं, क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? होनी चाहिए ना, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं। आप देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सही इंसान को नोचना है, काटना है, कुत्तों से भी बदतर होते हैं ऐसे लोग। और जो एक नॉर्मल आदमी है उसको इस कदर नोचते हैं, गलत बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं कि उसको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डाल देते हैं कि कभी-कभी वो इंसान सोचता है अब तो जीवन ही हम ख़त्म कर ले, जीवन बर्बाद कर ले, जाके सुसाइड कर ले कहीं, खा के पी के लटक जाए। हालाँकि वो सरासर गलत है। जब आप माता की पूजा करते हो ना, तो अपने अंदर की शक्ति को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लो, जागृत कर लो कि दूसरा कोई भी आए, उसकी बातों का आपके दिमाग पे कोई प्रभाव ही ना पड़े। उल्टा आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हो जाओ और साथ के साथ आप और भी बहुत से सोए हुए लोग हों, उनको आप जगा सको। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, हम बता रहे हैं कि पशु के लिए ट्रीटमेंट है तो क्या इंसान के लिए ट्रीटमेंट नहीं है? जो लोग आपको बोलते हैं कि आपका दिमाग गड़बड़ है, आपको इलाज की ज़रूरत है, या आपको पागल करार करने में लगे रहते हैं या पागल बना देते हैं, आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। ऐसे वाहियात बेकार के लोगों को तुम अस्पताल भेजो। बहुत से मानसिक रोगी अस्पताल बने हैं जहाँ ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है और इनका इलाज हो भी सकता है वहाँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। जैसे समाज में क्यों इतनी जो होती है कुकर्म चल रहे हैं, बस लोग बर्दाश्त करते रहते कि अरे मेरे साथ थोड़ी हो रहा, उनके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा, उनके साथ हो रहा है। इन द मीन टाइम ये परंपरा चलते रहती है और एक लंबा समय बीत जाता है। और होता क्या है कि सामने वाला इंसान को, चूँकि आपने रोक टोक नहीं करा तो अपनी मनमानी करा, जिसको बोलते हैं गुंडागर्दी। आज भी देखो, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पहले बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी, लोग उस राज्य की तरफ जाने से भी कतराते थे। आज वो एक अच्छा राज्य में गिना जा रहा है ना, बहुत विकसित राज्य में गिना जा रहा है। हाँ, विकास में सबसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कंट्रोल किया गया, ऐसा प्रशासन लाया गया, ऐसा सरकार लाया गया कि गुंडागर्दी को कंट्रोल कर सके और आज वो एक बहुत विकसित राज्य में गिना जा रहा है, हमारे देश में बहुत सर्वोच्च स्थान में गिना जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, परिवार के ऊपर भी लागू होता है। अगर आपको परिवार में कोई इंसान परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, रुला रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप एक्शन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबो मत। एक समय के बाद ना दबना छोड़ दो। आपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरा की, रिश्ता चला ली, लेकिन एक तरफ़ा जब दबते जाओगे ना तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लिख लो कहीं, बड़ा मज़ा आता है आपको तंग करने में, डराने में, धमकाने में। वो आपको हमेशा तंग करेंगे, डराएँगे, धमकाएँगे और कभी नहीं सुधर सकते, ये भी लिख लो। कुत्ते जो होते हैं ना रोड पे, वो आप हट गए लेकिन वो किसी न किसी को काटेगा, और जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है ना, उस कुत्ते को भी पकड़ के ले जाती है डॉग कैचर, ठीक है। उसका सही ढंग से इलाज करती है, सुई देती है, इंजेक्शन देती है, कुछ और उसके लिए व्यवस्था करती है, दूर जाके इसको जंगल में छोड़ा। इंसान भी जब पागल हो जाता है ना तो उसका इलाज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कभी भी अकेले रहने से मत डरो। हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं? क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं कि अरे हमको कौन देखेगा, समाज हंसेगा, फलना है, ठिकाना है। सैकड़ों क्वेश्चन हम अपने आप को करते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा। इन द मीन टाइम जितना आप क्वेश्चन करते हो ना अपने आप को, अपनी शक्ति को छीन करते हो, शक्ति को ख़त्म करते हो, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली हो क्या ना, कि अकेले होने से इसलिए डरते हो क्योंकि अपनी शक्ति को नहीं पहचाने। आप माँ दुर्गा को देखो, हाँ, अकेले ही आती है ना, उनके साथ उनके परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, ठीक है। उनके साथ बाहर वाले कोई है खड़े हैं? नहीं खड़े ना, उनकी अपनी शक्ति है। अपने अंदर भी आप उतनी शक्ति है जिसको आपको जागरण की ज़रूरत है, ठीक है। अब तो माता के जाने का समय आ गया, अब तो माँ चली ही जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में शक्ति आपकी जागृत होगी, ये अपने आप से पूछो। या फिर आप 9 दिन के बाद वहीं आ जाओगे। 9 दिन तो भाई पूजा पाठ किए तो नेचुरल है, मन शांत रहता है। जैसे फेशियल करा लो तो कुछ दिन तक तो हर इंसान साफ़ सुथरा, गोरा, चिकना लगता ही लगता है। क्या हमेशा इंसान सुंदर लग सकता है? खुद से पूछना चाहिए। उसके लिए रेगुलर घर में आपको करना पड़ेगा। हम अच्छे लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, सुंदर लग सकते हैं। रेगुलर स्किन केयर करेंगे, घर के जो किट होते हैं, जो घरों के किचन में हमारे सामग्री पाए जाते हैं, फेस पे लगाएंगे, फेस सुंदर हो जाएगा। आप डेली माता का उतना ही तन्मयता से ध्यान करो, आप स्ट्रांग हो जाओगे। हिम्मत नहीं कि कोई आपकी तरफ देखेगा, वो भी खासकर जब आप डिजिटल युग में रह रहे हैं। जब डिजिटल युग में रह रहे हो ना, पापियों को एक्सपोज करो, पापी को एक्सपोज करो, नहीं तो ये पापी आपके सर के ऊपर चढ़ गएंगे, हमेशा आपको तंग करते रहेंगे, गलत बातें बोलते रहेंगे और आप ही को अंत में पागल करार नहीं करेंगे, पागल करके आप ही को मानसिक अस्पताल में भेजेंगे। एक्चुअल में अस्पताल में जाने की जरूरत उन पापियों को थी जो आपको तंग कर रहे थे। इसलिए माता का सही ढंग से जागरण करके अपनी